लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क व सजग नजर आया, जहां मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल को अवैध किले के रूप में तब्दील कर दिया गया, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। मंगलवार को पहला राउंड खुलने के साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व एसएसपी शैलेश कुमार पांडे द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पुलिस ड्यूटी पॉइंट चेक किए गए। इसी के साथ ही वहां तैनात पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, जैसा माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था, 17 मथुरा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना ठीक 8 बजे हमारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और ईटीपीबीएस की स्कैनिंग, जो प्री काउंटिंग का स्टेज है, वो शुरू किया गया। उसके बाद जो हमारी विधानसभाओं वाइज हम लोगों ने ईवीएम मशीनों की भी काउंटिंग शुरू की है। लगभग सभी विधानसभाओं में एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी टैबुलेशन का काम चल रहा है, जिसमें अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे और बहुत स्मूथ रूप से काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे सभी प्रत्याशीगण व्यवस्था में पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे सभी कार्मिक पूरी तन्मयता से, पूरे लगनशीलता से इस कार्य में लगे हैं और हम जैसे जैसे परिणाम आता जाएगा आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 से 20 मिनट में एक राउंड का परिणाम हम आपको दे सकेंगे। कुल कितने राउंड की मतगणना होनी है? देखिए, अगर हम बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग है। जैसे मथुरा विधानसभा जो है उसमें सबसे ज़्यादा 35 राउंड है। नेक्स्ट पे बलदेव है उसके बाद, जहाँ पर 32 राउंड है। बाकी विधानसभाओं में 29 से 30 राउंड है, तो मैक्सिमम 35 राउंड हमारा चलेगा मतगणना। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 4 के बीच में हम अंतिम परिणाम देने की स्थिति में हो सकते हैं, अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा। मतगणना शुरू हो चुकी है। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना चल रही है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें जो हमारा आइसोलेशन एरिया है, जो काउंटिंग हॉल्स है, वहाँ आसपास सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट है। इनर कॉर्डन में हमारी स्टेट आर्म पुलिस जो पीएसी है उसकी डिप्लॉयमेंट है और आउटर कॉर्डन में हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट। पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो मतगणना परिसर है पूरा, जो मंडी है, उसके बाहर भी ट्रैफिक की और सिविल पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारी क्यूआरटीज भी पर्याप्त संख्या में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगी हुई है। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच माननीय आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्षता पूर्वक, शांतिपूर्वक और पारदर्शी मतगणना हो, इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पे कर रखी है। सभी प्रत्याशी तथा उनके एजेंट्स से बार बार हम लोग वार्ता कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति, वो लोग भी पूरी तरह से व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। आप सबके सहयोग से, समस्त जनपद वासियों के सहयोग से, जिस तरह मतदान की प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्ण, निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है, अब इस चुनाव के आखिरी पायदान पे जहाँ पे हम लोग हैं, मतगणना, इस जिम्मेदारी को भी उसी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। सर, परिणाम के बाद भी जनपद में पुलिस अपनी नजर रखेगी? बिल्कुल, जो परिणाम के बाद भी जो पुलिस की विजिबिलिटी है, प्रेजेंस है, वो बनी रहेगी, जिससे किसी भी तरह की कहीं भी विवाद झगड़े की स्थिति ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। सर, किसी तरह के जुलूस को लेकर कुछ? देखिए, जो अभी धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 के अंतर्गत कोई भी जुलूस या कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और अब तक किसी तरह के विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। इससे ये क्लियर है कि विजय जुलूस परमिटेड नहीं है। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant result in board and different competitive examination. Admission open for the session
2024 to 2025.